राना साहब, आज के सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे और डायरेक्शन के बाद आप क्या समझते हैं मौजूदा सूरत हाल में हालात किस तरफ जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। या सर, सबसे पहले तो मैं अपने उन शहदा के लिए दुआ गो भी हूँ और मैं उनके लवाहकीन के गम में बराबर का शरीक भी हूँ। और इस चीज़ को फ़ख्र भी हम समझते हैं कि हमारे शहदा ने अपनी शहादत पेश करके, अपनी जानों का नजराना पेश करके इस पाक सर ज़मीन की हिफाजत की है और दहशत गर्दों के साथ एक मुकाबला किया। और ये दहशत गर्द जल्द इस मुल्क से ख़त्म हो जाएंगे, जल्द इस मुल्क से दहशत गर्दी का खात्मा हो जाएगा। और हमारे वो जवान जो सरहदों पर, जो शुमाली वज़ीरिस्तान, जनूबी वज़ीरिस्तान या किसी भी पाकिस्तान की कोने में बैठ कर सिर्फ़ हमारी और इस वतन अज़ीज़ की हिफाजत कर रहे हैं, हम उनको खराज तहसीन भी पेश करते हैं। क्योंकि जो कौमें अपने शहदा को भूल जाती हैं, जो कौमें अपने हीरोज़ को भूल जाती हैं, वो कौमें कभी आगे तरक्की नहीं करती, ना आगे निकलती हैं, ना उन कौमों को कभी याद किया जाता है। या सर, आपने बात की, मैं थोड़ा सा इजाफा अगर इजाज़त हो तो उस पैराए में रहते हुए जो पैमरा का है और जो सुप्रीम कोर्ट का है, हम तो बिल्कुल इस ऐलान के बाद सबसे ज़्यादा खुश भी हम लोग हैं, क्योंकि हम जमहूरियत पसंद लोग हैं। हम चाहते हैं कि इलेक्शन हो, और इलेक्शन होना भी चाहिए, और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इलेक्शन होने लगा है। लेकिन अगर कोई सियासतदान टीवी पे बैठकर कोई ऐसी बात कर दे तो क्या पैमरा उस सियासतदान को भी बैन करेगी? तो क्या उस सियासतदान के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होगी? क्या उस सियासतदान के खिलाफ भी कोई ऐसा इक़दाम होगा, या सिर्फ सब कुछ हम पर ही होगा? या सर, ये इसको ज़रा वाज़े करना चाहिए कि इसको भी बिल्कुल वाज़े करना चाहिए, और तमाम सियासी जमातों को भी ये हिदायतनामा भेजना चाहिए जो हिदायतनामा हमें भेजा है। हम तो इस पर अमल कर लेंगे, लेकिन सियासतदानों को भी इस पर अमल करवाएं, उनको भी ये कहें कि वो ऐसी गुफ्तगू ना करे नफ़ा नफसी के इस माहौल में अगर कोई फैसला हो चुका है तो वो फैसला बेहतरी की तरफ हमें लेके जाए। राना साहब, इस फैसले के बाद चीफ जस्टिस ने डायरेक्शन ये भी दी है कि जिस किसी को बताना है अपनी बीवी को जाके बता दे। अब जिसकी बीवी ना सुनती हो वो किसी और शख्स का इंतखाब कर ले। अब 80% पाकिस्तानियों की बीवी तो ये बात सुनती नहीं ना। या सर, आपसे शुरू हो जाए, मेरे तक आ जाए, तो ये हालात ही ऐसे हैं। तो मुझे बताएं, बीवी सुन भी ले तो समझो पूरा पाकिस्तान सुन लेता। बीवी को बताने का मतलब है कि बीवी से आगे 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 बीवी तो एक ऐसा BBC लंदन है क्या कह सकते हैं। तो इसलिए उससे भी गुरेज करना चाहिए, उससे भी गुरेज करना चाहिए। ये जो मामला बना है आज के फैसले के बाद, आप क्या समझते हैं सबसे ज्यादा परेशानी किसको लाक हुई? मैं आपको एक बड़ी क्लियर बात कर दूं, मेरी इस बात से कोई इख्तलाफ करे उसका हक बनता है। 7 जमातें, या सर पहले तो आप याद करें, मैंने कहा था नवंबर आने दें, पिछले हफ्ते यही कहा था जी। हर रोज़ एक खबर होगी, और 1 नवंबर से लेकर आज 3 नवंबर तक हर रोज़ एक खबर है। आने वाले दिनों में भी खबर है, छुट्टी के दिन के अलावा बाकी सब दिन खबरों के हैं। तो यासर साहब, एक चीज़ ध्यान में रखें, 7 ऐसी सियासी जमातें थीं जो इस डेट को नहीं चाहती थी, जो वो तो अभी इलेक्शन ही नहीं, तारीख का क्या लेना, वो इलेक्शन ही नहीं चाहती, इलेक्शन ही नहीं चाहती थी। लेकिन पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट ने, अदलिया ने बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक फैसला किया और एक खुली ऑफर दी दोनों फरीकैन तो नहीं कह सकते, सदर पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन को, जाएं जाके फैसला करें। फैसला हो गया, इलेक्शन हो गया। अब जो लोग इलेक्शन नहीं चाहते थे, जो सियासी जमातें, नुकसान तो उनको हुआ। उसके बाद जब यह कह दिया गया कि तमाम इंतखाबी निशान बेल्ट पेपर पर होंगे, तो वैसे रहंदी रूंदी जिन्होंने पंजाबी कहते हैं ना कि हाईवे मर गई, वो बेचारे यासर साहब, आपके लीडर समेत कई लोग जो है वो परेशानी में मुब्तला हो गए। अब बात यह है बड़ी क्लियर और साफ, अगर सारे बेल्ट पेपर पे निशान होंगे तो फिर हर निशान पे जिसका जिस निशान से वाबस्तगी है उस पर स्टैंप तो लगेगी ना, उस पर मोहर तो लगेगी ना। उस पोलिंग बूथ के अंदर मोहर तो कोई ज़बरदस्ती नहीं आपसे ले सकता ना, क्योंकि इलेक्शन साफ और शफाफ होने हैं, जो सब चाहते भी हैं, और ये ऐसे ही इलेक्शन होने चाहिए इस पाकिस्तान के लिए, इस पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, इस पाकिस्तान की मुआशी बेहतरी के लिए।
हालांकि मैं समझता हूँ जितना निगरान सेटअप ने बेहतर काम किया है, ये शायद 1.5 साल पुरानी हुकूमत तो उसके पाए की भी नहीं, पास से भी नहीं गुजरी कि 1% भी उन्होंने तो कुछ काम किया नहीं। जो काम उन्होंने किया सिर्फ अपने फ़ायदे का काम किया। अब जो सियासी जमातें नहीं चाहती थी उनके लिए तो हो गया नुकसान। अब 3 सियासी जमातें ऐसी हैं, बल्कि पहले मैं 2 सियासी जमातों की बात कर लूँ। अभी 2 सियासी जमातें तो ऐसी हैं, एक का जलसा हुआ, जलसा अच्छा हो रहा है, कोई शक नहीं इसमें। अच्छा, हाँ, जलसा अच्छा हो रहा है, जैसे भी हो रहा है अच्छा हो रहा है जी। एक नई सियासी जमात का ऐसा जलसा होना अच्छा जलसा है। वो बंदे कौन कहाँ से लाता है, मैं इस बात पे बढ़ता ही नहीं। अच्छा, आपकी इस बात पे भी मुझे है वैसे हैरत है, नई सियासी जमात। सर मैं इसलिए, लोग सारे पुराने ही यार वो पुराने तो हैं लेकिन सियासी जमात नहीं है ना। अब पुराने नए की बात, आप मुझे नए बंदे वाली जमात तो है ही कोई नहीं। कौन सी जमात है नए बंदे वाली? नए बंदे वाली जमात जो है ना, वो मियाँ बीवी वाला हिसाब है कि मैं सुनाता हूँ, आप सुने। अब बात बड़ी बड़ी क्लियर है, जो इलेक्शन नहीं चाहते थे, अब जो 2-3 नई जमातें बनी हैं, अभी तो उनका पूरे पाकिस्तान में अपना ढांचा नहीं बना, अभी तो उनके अपने ओहदेदार नहीं बने, अभी तो उनके अपनी चीजें मुकम्मल नहीं हुई। उनके लिए तो ये इलेक्शन जो है बिल्कुल तोप का गोला बन के गिरा है। वो फैसला तो ठीक है। तो दूसरा जनाब, जो साहब वजीर आजम का लबादा या वजीर आजम बनने का ख्वाब देख कर आए थे, हालांकि आईनी कानूनी तौर पर तो इलेक्शन लड़ नहीं सकते वो, अब उनके लिए भी शायद ये काबिले बर्दाश्त नहीं है। सिर्फ इसमें आज बिलावल का बयान बहुत अच्छा है। बिलावल भट्टो ने कहा चांद रात है, अच्छी बात है। जरदारी साहब ने कल कहा कि हम तो तैयारी कर रहे हैं, बाकियों ने तो ये लफ्ज भी नहीं कहे थे हम तैयारी कर रहे हैं, बाकी तो लगे थे। चले पीपल्स पार्टी की तैयारी जान लेते हैं। सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी साहब ने हमें ज्वाइन किया, तर्जुमान भी है। बहुत शुक्रिया कुंडी साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। कुंडी साहब, आज के फैसले के बाद आप क्या समझते हैं, वो जो आपकी डिमांड थी वो भी पूरी हो गई? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से जो आपका गिला था वो सुप्रीम कोर्ट ने दूर कर दिया कि बात नहीं करते इलेक्शन की, तो आज के फैसले के बाद रौनक सियासत में कितनी देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो आखिरकार इलेक्शन कमीशन को मजबूर किया कि एक डेट इलेक्शन की आ गई, 8 जो है वो फरवरी। बिल्कुल आदि मैं समझता हूँ कि कामयाबी तो हो गई है, लेकिन अभी शेड्यूल का भी इंतजार है कि शेड्यूल कब अनाउंस होता है ताकि पॉलिटिकल पार्टीज जो ऑफिशियली अपनी कैंपेन की जो है वो लॉन्च करें, वो अपने कैंडिडेट्स भी लॉन्च करें। तो उस चीज़ का जो है अभी तक इंतजार है और अभी देखते हैं कि कब होती है, लेकिन उम्मीद है कि 8 फरवरी को इंशाल्लाह हम ये, क्योंकि इलेक्शन हो जाएंगे। पहले भी कहा गया था कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में होंगे, अब 8 फरवरी को हो गए। अब सुप्रीम कोर्ट ने तो इसमें कहा है कि 8 फरवरी को इलेक्शन हो गया, अच्छी बात है, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन को भी चाहिए कि वो अपने शेड्यूल का ऐलान करें। फैसल करीम कुंडी साहब, आप लोग इलेक्शन लड़ने के लिए मैदान में आ रहे हैं, बिलावल साहब ने भी कहा, जरदारी साहब भी कह रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, आप भी मेहनत कर रहे हैं। कुछ लोग तो वज़ीर आज़म का टाइटल लेकर आ गए हैं, तो क्या कहेंगे? क्या इलेक्शन से पहले किसी का ये कहना कि मैं बस वज़ीर आज़म बन गया हूँ या मुझे प्रोटोकॉल मिल गया है, क्या इससे आप किस नज़र से देखते हैं कि एक सियासतदान या एक बड़ी सियासी जमात का कोई भी लीडर उसको ये जेब देता है? बिल्कुल जेब नहीं देता। और वो देखें, बरमला जो कहते हैं कि हमसे 2017 का मैंडेट छीना गया है और कहते हैं कि जी देखें हमारा जो है वो मैच फिक्स हो चुका है और इसी सब की बातें कर रहे हैं। तो अगर आप चौथी दफ़ा भी सेलेक्ट होकर आ जाते हैं तो क्या हो जाएगा? 3 दफ़ा पहले भी हैं, चौथी दफ़ा अगर आपका जो बयानिया था लंदन में, वो तो आप लंदन ही छोड़ के आ गए हैं, जिसमें आपने कहा था कि वोट को इज्जत दो, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, और फिर कहा कि जिन्होंने ज्यादती की उनसे हम बदला भी लेंगे। चलो आपने वो बात तो ठीक कर ली, बदला आप नहीं लेते, माफ कर दिए और आगे बढ़ने के लिए बहुत अच्छी जो है वो बात है। लेकिन इस किस्म के रवैये, इस किस्म की बातचीत करना तो मैं समझता हूँ कि अगर 2017-18 में पीटीआई के चेयरमैन के लिए सिलेक्शन गलत थी तो आज भी गलत है।